हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है दैट इज़ क्लॉज एंड इट्स टाइप्स। यानी कि हम सबसे पहले देखेंगे क्लॉज क्या होते हैं और फिर हम देखेंगे कि उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले ये क्लॉज, सबसे पहले मतलब हम देखेंगे क्लॉज को। अ क्लॉज is comprised of a group of words that include a subject and a finite verb. It contains only one subject and one verb. The subject of a clause can be mentioned or hidden, but the verb must be apparent and distinguishable. इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि क्लॉज क्या चीज़ होती है। यानी कि क्लॉज हम कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। जैसे फ्रेज़ है ना, फ्रेज़ और अगर क्लॉज का हम कंपैरिजन करें तो दोनों में क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होंगे। एक से ज़्यादा वर्ड हो तो वो आपके पास क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे। लेकिन फ्रेज़ में ये होता है कि फ्रेज़ में आपके पास सब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। ये दोनों चीज़ें लाजमी होती हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट हमारे पास मतलब कि लिखा हुआ नहीं होता, बट सब्जेक्ट होता है, हम सब्जेक्ट से बात कर रहे होते हैं या सब्जेक्ट कुछ कर रहा होता है, लेकिन वर्ब जो है ना वो आपके पास लाजमी होगा, वो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इस तरह की एग्जांपल मैं आगे आपको बताऊंगी भी। तो क्लॉज क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन वर्ब एंड सब्जेक्ट। यानी कि कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें वर्ब हो और सब्जेक्ट हो वो आपके पास क्लॉज कहलाएगा। एग्जाम्पल, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। इसमें देखें ये वन क्लॉज है, यानी सब्जेक्ट क्या है आई और फिर ग्रेजुएटेड आपके पास हो गया वर्ब। तो ये आपके पास लास्ट ईयर तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि मैंने लास्ट ईयर किया था। तो ये जो आई ग्रेजुएटेड है ये एक तरह से पूरा क्लॉज है, यानी एक क्लॉज जो है ना ये है आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। सेकंड एग्जांपल देखें, व्हेन आई केम हेयर, जब मैं यहाँ पे आया, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा था या मैंने उसे देखा। अब आई केम हेयर, यहाँ पे देखें आई सब्जेक्ट और केम हमारे पास वर्ब है, तो ये पूरा एक बन गया क्लॉज। और दूसरा कोमा के बाद देखें आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। अब यहाँ पे भी सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है, तो ये टू क्लॉज सेंटेंस हो गया। ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लॉज हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन आई केम हेयर, जब मैं यहाँ आया, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, एंड ही ग्रीटेड मी, और उसने मुझे अच्छी सलाम दुआ की, आप कह सकते हैं इस तरह। थ्री क्लॉज सेंटेंस। अब ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें हमारे पास तीन क्लॉजेज हैं। अब हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ क्लॉजेज़ को। क्लॉजेज़ की हम पहले दो टाइप्स पढ़ेंगे, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी डिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद हम इनकी डिटेल पढ़ेंगे, जो है एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको इसके बाद हम देखेंगे नाउन क्लॉज और उसके बाद एडवर्बियल क्लॉज को। सबसे पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज। इट फंक्शंस ऑन इट्स ओन टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड लुक्स मच लाइक अ रेगुलर सेंटेंस। सिंपली आप कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होगा जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, और अगर सेंटेंस में कोई और वर्ड्स भी हैं तो इट्स ओके, वो होंगे। बट ये जो आपका क्लॉज होगा ना, इससे हमें मीनिंग पूरा कम्प्लीटली मिल रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि हमें बात समझ ना आ रही हो, हमें बात समझ आ रही होगी कि क्या बात हो रही है। In a sentence, two independent clauses can be connected by the coordinators and but so or not for yet. अब क्या होगा, अगर दो क्लॉजेज हैं आपके पास तो वो कोऑर्डिनेटर्स के साथ इन वर्ड्स के साथ जुड़े हुए होंगे। मतलब दोनों क्लॉज को जो जोड़ेगा वो ये वर्ड्स होंगे जो मैंने अभी बोले हैं, एंड बट सो, ये वाले सारे वर्ड्स जो हैं इनके थ्रू दो क्लॉजेज जुड़ जाएंगे और हमें कंप्लीट मीनिंग मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अ वाइस मैन, ये आपके पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर ये मतलब अकेला भी रहे तो हमें मतलब समझ आ रहा है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, तो ये भी एक कंप्लीट क्लॉज है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। कैन यू डू इट, क्या तुम कर सकते हो, तो ये भी आपके पास पूरा एक क्लॉज बन रहा है। यू आपके पास सब्जेक्ट है और डू आपके पास वर्ब है। नेक्स्ट देखिए, जिसके बारे में मैंने बात की थी, डू इट प्लीज़। अब ये मैंने क्लॉज का डेफिनेशन समझाते हुए बात की थी कि हो सकता है कि आपका सब्जेक्ट गायब हो बट सब्जेक्ट होता है। डू इट प्लीज़ यानी कि इसको कर दो। अब आप किसी ना किसी तो कह रहे हैं ना, तो जिससे आप कह रहे हैं वो आपके पास सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट यू इज़ हिडन, यानी जो सब्जेक्ट यू है वो बस आपने हाइड कर दिया, बाकी सेंटेंस वही है, डू इट प्लीज़, यानी कि तुम इसको कर दो। आई रीड द होल स्टोरी, पूरा एक क्लॉज है। आई वॉन्ट टू बाय अ फ़ोन बट आई डोंट हैव इनफ मनी। अब यहाँ पे देखें टू इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़े हुए हैं। आई वॉन्ट टू बाय अ फ़ोन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि मैं मोबाइल फ़ोन ख़रीदना चाहता हूँ। बट आई डोंट हैव इनफ मनी, अब ये देखें आई डोंट हैव इनफ मनी, आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर पीछे वाला ना हो तो अभी हमें बात समझ आ जाएगी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। नेक्स्ट डिपेंडेंट क्लॉज। इट कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन बिकॉज इट लीव्स एन आइडिया और थॉट अनफिनिश्ड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब वो क्लॉज जो कि डिपेंडेंट हो, यानी कि वो खुद से फुल मीनिंग ना देता हो, वो होता है डिपेंडेंट क्लॉज, और इसको हम सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी कहते हैं। यानी कि ये खुद से अकेला नहीं रह सकता। अगर ये इसे हम खुद से अकेले से देखें तो फिर हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलता, हमें नहीं समझ आती कि ये क्या बात हो रही है। दिस हेल्प द इंडिपेंडेंट क्लॉज इज कंप्लीट द सेंटेंस। अब जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा ना,
ये उसकी हेल्प करता है ताकि वो और उसका मीनिंग बता सके और ज़्यादा क्लियर हो सके। अलोन इट कैन नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। अगर ये अकेला होगा ये डिपेंडेंट क्लॉज, तो हमें उसका मीनिंग नहीं पता लगेगा, वो अकेला नहीं स्टैंड कर सकता। एग्जाम्पल, आई नो द मैन। अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि मैं आई नो द मैन, मैं उस बंदे को जानता हूँ, मैं बंदे को जानता हूँ। अब किसके बारे में बात हो रही है? हु स्टोल द वॉच। अगर अब सिर्फ ये लिखा हो हु स्टोल द वॉच, तो हमें बात क्लियर नहीं होगी कि किस बंदे के बारे में बात हो रही है, क्या हुआ था। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस का मतलब ये बन रहा है कि मैं उस बंदे को जानता हूँ जिसने घड़ी चोरी की थी। अगर हम कहें जिसने घड़ी चोरी की थी, अब ना पीछे बात है ना आगे बात है, तो हमें बात की समझ नहीं आएगी। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था। आई नो द मैन, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था, और हु स्टोल द वॉच ये आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज था। दोनों ने मिल के एक सेंटेंस बना दिया। यानी हु स्टोल द वॉच ये आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि अलोन स्टैंड नहीं कर सकता। ही बॉट अ कार विच वॉज टू एक्सपेंसिव। अब ये जो वाइट वाला लिखा हुआ है, ही बॉट अ कार, उसने कार ख़रीदी। ये आपके पास क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। विच वॉज टू एक्सपेंसिव जो कि बहुत ज़्यादा महंगी थी, ये आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट इज़ डिपेंडेंट क्लॉजेज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब जो हमने पहले कहा क्लॉज की 2 टाइप्स हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। अब जो डिपेंडेंट है वो आगे से 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। जो नंबर 1 है दैट इज़ एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज नाम से ही पता लग रहा है, मतलब एडजेक्टिव होता क्या है पहले आप ये देख लें। एडजेक्टिव वो वर्ड होगा जो कि हमें हमारे नाउन को डिस्क्राइब करेगा। कोई भी नाउन है उसको जो वर्ड डिस्क्राइब कर होगा उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव। इसी तरह एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा होगा? वो क्लॉज जो कि किसी नाउन को डिस्क्राइब कर रहा हो, वो हमारे पास एडजेक्टिव क्लॉज होगा। These are also called relative clause and they usually sit right after the nouns they modify। अब ये बात याद रखिएगा कि एडजेक्टिव क्लॉज को relative clause भी कहते हैं, और दूसरी बात ये कि ये हमेशा नाउन से राइट साइड पे मतलब उसके साथ होते हैं जिस नाउन को वो मॉडिफाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखें, आई एम लुकिंग फॉर द रेड बुक दैट वेंट मिसिंग लास्ट नाइट। अब जो दैट वेंट मिसिंग लास्ट नाइट है ये आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है। अभी किसको मॉडिफाई कर रहा है? रेड बुक के बारे में बता रहा है कि वो रेड बुक, मैं उस रेड बुक को ढूंढ रहा हूँ या उसकी तलाश में हूँ जो कि गुम हो गई थी आखिर लास्ट वीक, या मतलब लास्ट वीक यानी पिछले हफ्ते में। फिन इज़ आस्किंग फॉर द शूज़। फिन मतलब शूज़ों के लिए पूछ रहा है विच यूज़ टू बिलोंग टू हिज डैड। अब शूज़ के बारे में बात हो रही है और उसके बारे में बताना विच यूज़ टू बिलोंग टू हिज डैड, जो कि उसके डैड से बिलोंग करते थे या डैड के थे। यू देयर हु इज़ सिटिंग क्वाइटली एट द कॉर्नर। अब हु इज़ सिटिंग क्वाइटली एट द कॉर्नर आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज है जो कि आपके बता रहा है यू के बारे में। अब उसे कहा जा रहा है कम हेयर एंड लीड द क्लास आउट, यानी कि इधर आओ और क्लास को लीड करो। उसके बाद है नाउन क्लास। डिपेंडेंट क्लॉजेज एक्टिंग एज नाउन इन सेंटेंस आर कॉल्ड नाउन क्लास आर नॉमिनल क्लॉजेज, यानी कि वो क्लॉज जो एज अ नाउन एक्ट कर रहा हो। इसकी मैं आपको आसान सा तरीका बताती हूँ। पहले आप ये देख लें, दीज ऑफन स्टार्ट विद हाउ वर्ड अदर WH वर्ड्स, यानी ये जो नाउन क्लास होते हैं ये इस तरह के वर्ड से स्टार्ट होते हैं। लेकिन इनको ज़्यादातर जो हमें आसान तरीका ये है कि अगर इनको फाइंड आउट करना है तो हम यूँ कर सकते हैं कि हम वर्ड का आंसर दे दें, या वर्ड का क्वेश्चन करें तो उसका अगर आंसर मिल रहा है तो हम कह सकते हैं वो नाउन क्लास है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई लाइक वट आई हेयर। आगे देखें, यू नीड टू एक्सप्रेस दैट इट्स क्रॉसिंग अ लाइन फॉर यू। ही नोज़ हाउ थिंग्स वर्क अराउंड हेयर। यहाँ पे देखें, अगर पहले मैं पूछूँ आई लाइक वट आई हेयर, आई लाइक वट, तो आप कह सकते हैं ना वट आई हेयर, यानी जो मैं सुनता हूँ मुझे वो पसंद है। उसके बाद यू नीड टू एक्सप्रेस, अगर सवाल इसको बना लिया जाए यू नीड टू एक्सप्रेस वट, तो वट का आंसर मिल रहा है ना दैट इट्स क्रॉसिंग अ लाइन फॉर यू। और अगर नेक्स्ट में हम देखें ही नोज़ हाउ थिंग्स वर्क अराउंड हेयर, तो इसमें क्या होगा? क्वेश्चन बनेगा ही नोज़ वट, तो वट का आंसर हमें कहाँ से मिल रहा है? हाउ थिंग्स वर्क अराउंड हेयर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने पीछे वर्ड्स कहे थे कि ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, यानी जो क्लॉजेज हैं, नाउन जो क्लॉज है ये वर्ड से स्टार्ट हो सकता है, दैट से स्टार्ट हो सकता है, या फिर हाउ से स्टार्ट हो जाता है, या और भी इस तरह के वर्ड्स हैं। उसके बाद है एडवर्बियल क्लॉज। बाय डेफिनेशन दीज आर डिपेंडेंट क्लॉजेज। अब ये डिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं एक्टिंग एज एडवर्ब, लेकिन ये एज एडवर्ब एक्ट कर रहे होते हैं। एडवर्ब क्या होता है? अगर हम नॉर्मल देखें तो एडवर्ब वो वर्ड होता है जो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो, लेकिन एडवर्ब वो वर्ड होता है जो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, वर्ब को भी मॉडिफाई करता है और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। तो वो क्लॉज जो किसी एडवर्ब के बारे में कुछ बताया जा रहा हो, या किसी वर्ब के बारे में, या फिर किसी एडजेक्टिव के बारे में बता रहा हो, तो उसको हम एडवर्बियल क्लॉज कहेंगे। एलिस डिड द डिशेज़ टिल हर लेग्स गेव अप। और एडवर्ब की भी आगे से टाइप्स होती हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि कोई काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, किस जगह पे हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, ये सारे इन सवालों के जवाब भी ना हमें एडवर्ब ही देता है। तो एलिस डिड द डिशेज़, यानी कि एलिस ने जो डिशेज़ वॉश कर ली या साफ़ कर ली, कब तक वॉश कर ली या कब तक उसने वॉश की? टिल हर लेग्स गेव अप, जब तक उसकी टांगें नहीं थक गई, उस वक्त वो बर्तन धोती रही। उसके बाद है आई वेंट थ्रू द बुक एट अ लाइटनिंग स्पीड। अब ये आप कह सकते हैं कि अब
अब मैनर बताने के आपने बुक को किस तरह से देखा। एट अ लाइटनिंग स्पीड आपके पास एडवर्बियल क्लॉज है, यानी आप बता रहे हैं कि आपने जो काम किया वो किस तरह किया। एडवर्ब ऑफ मैनर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैनर आपको बताया जा रहा है वर्ब का। एंड दिस वाज अ लेक्चर फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा। आज हमने क्लॉज को डिस्कस किया और क्लॉज की टाइप्स को डिस्कस किया। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एमसीक्यूज़ में इस तरह के क्वेश्चन लाजमी दिए हुए होते हैं जिनमें आपको समझ नहीं आती कि ये क्लॉज है या फ्रेज़ है, तो आपने क्लॉज और फ्रेज़ को माइंड में रखना है और उसके बाद आपने क्लॉज की टाइप्स को भी याद रखना है। इससे पिछली वीडियो में हमने फ्रेज़ और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।